सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। सो ये काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट से कनेक्टेड है, लेकिन एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है उसके ऊपर आने वाले 2 सेशंस होंगे। आज हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। तो भाई, जैसे कि नाम बता रहा है फ्लोटिंग, यानी कि ये हिलता रहता है ऊपर नीचे। इसका सिस्टम ऊपर नीचे जो रेट है वो होता रहता है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो फ्लोटिंग क्या है, एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जो प्राइस है दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, द प्राइसेस आर वेरिएबल, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, दे कॉन्स्टेंटली आर इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। बट क्यों, आर, कैसे? ठीक है, क्यों और कैसे, ये दो सवाल है। तो इसका आंसर है, रिमेंबर, फ्री मार्केट सेशन हमने देखा था। फ्री मार्केट सेशन में कैसे प्राइसेस डिटरमाइन होते थे, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से। इसका मतलब मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस है वो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट के प्राइजेस। ओके गाइस, सो अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर आपको कोई पूछे तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती है उससे जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है वो हमारा एक्सचेंज रेट होगा फॉर दैट डे और फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सो दिस इज हाउ पर्टिकुलरली अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम वर्क्स। अगर आपने फ्री मार्केट का सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर वो टॉपिक देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट फ्री मार्केट की तरह काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम्स इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। और ये फ्री मार्केट सेशन का लिंक मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लस यहाँ ऊपर आपको कहीं पे आता हुआ भी नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लेना चाहिए। तो भाई, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इसके प्राइस डिटरमाइन करती है। इसका मतलब क्या है कि कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सेंट्रल बैंक का, कंप्लीटली अनबायस्ड ये प्रोसेस है। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ही डिटरमाइन करती है प्राइस क्या है। अगर आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके। इसका दूसरा एक फायदा क्या है, गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को कोई फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन जब हम आगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फॉरेन रिजर्व्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिक्स्ड रखने के लिए उनको फॉरेन रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, क्यों और कैसे। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में रेट अपने आप काम कर रहा है। भाई, मार्केट में ऑटोमेटिक करेक्शन आ रहे हैं, किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑटो मोड पे है। आपका डिमांड और सप्लाई की वजह से जो रेट डिटरमाइन होता है उससे मार्केट चल रहा है। ओके। सो यहाँ पर जो प्राइस है, एक्सचेंज रेट है, वो डिटरमाइन कैसे होगा, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू। डिसएडवांटेजेस भी होंगे, एडवांटेजेस है सो, तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक का। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ एडवांटेजेस में भी यही पॉइंट डाल रखा है, डिसएडवांटेजेस में भी यही पॉइंट डाल रखा है। भैया, मार्केट ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रहा है। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इसे डिटरमाइन करती है। किसी एक में भी इम्बैलेंस आया, डिमांड में या सप्लाई में, तो एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। उस केस में पूरे इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का खतरा बन सकता है। ठीक है। तो अगर कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये अपने आप से काम कर रहा है, अपने आप से करेक्शन आएगा, नो डाउट, लेकिन वो जो डेविएशन आएगा, उस ड्यूरेशन में जो चेंजेस आएंगे मार्केट में, भाई उस टाइम पीरियड का क्या। ठीक है। यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं है, वो इसका एक एडवांटेज तो है, लेकिन ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब जरूरत आएगी तब इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। ओके। दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्पेक्यूलेशन इंक्रीज हो जाएगी। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, इन शॉर्ट समझ लीजिए सट्टेबाजी। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी आपने देखी होगी, लोग क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं कि आज इसका प्राइस इतना है, कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा।
लोग ऐसे स्टॉक कर करके रख लेंगे कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है बेचेंगे, या इसका प्राइस कम होने वाला है बहुत ज्यादा बेच देंगे, तो इसकी वजह से प्राइस के फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। ये स्पेक्यूलेशन जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। ओके। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑटोमेटिक करेक्शन आ रहे हैं, सप्लाई फोर्सेस डिमांड सब फोर्सेस जिसके पीछे वर्क कर रही है, हम डिटरमाइन नहीं करेंगे भाई। कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस का। ओके, क्योंकि इंटरवेंशन नहीं है तो कंट्रोल नहीं है। ओके। फ्लोटिंग का मतलब ही यही है कि वो ऑटो मोड पे चल रहा है, जैसे फ्री मार्केट चलता है। डिमांड सप्लाई की फोर्सेस प्राइस डिटरमाइन करती है। तो मार्केट प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है आपको वो एक्सेप्ट करके चलना है। आज के डेट में अगर ओके। 100 रुपीज प्राइस है $1 का रुपीज के सामने, तो आपको 100 ही देना पड़ेगा। ओके। अगर आपने आज खरीद लिया और कल समझो 40 रुपीज हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे। ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन जनरली आता नहीं है, ये एग्जांपल दिया मैंने। बट जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। सो आज का सेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था। आज हमने देखे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आगे लेकर आऊंगी मैं एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊं। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज कमेंट करें, मैं जानना चाहती हूँ आप कौन से और नए टॉपिक सीखना चाहते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, आपको पढ़ाने के लिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क। ओके। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करें ये नए टॉपिक्स। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।